और चलिए बढ़ते आगे। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय के सरकार बनाने की राह का आखिरी बड़ा अड़ंगा खत्म हो गया है। चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली वीसीके ने 3 दिन के टालमटोल के बाद में आखिरी दिन ढलते ढलते विजय की टीवी के पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। वीसीके के पास 2 विधायक हैं। वीसीके के समर्थन देने की घोषणा के कुछ मिनट के बाद आईयूएमएल ने भी टीवीके को बिना शर्त अपने 2 विधायकों का समर्थन देने की घोषणा की। इसी के साथ टीवीके के पास में सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या न सिर्फ पूरी हुई बल्कि 2 विधायक ज्यादा हो गए। तमिलनाडु में अब विजय सरकार। अलग अलग पार्टियों की अगर बात की जाए तो टीवीके ने खुद 108 सीटें जीती हैं। 5 कांग्रेस की सीटें हैं जिन्होंने टीवीके को अपना समर्थन दिया है। सीपीआई के 2 विधायक हैं। इसके अलावा सीपीआईएम के भी 2 विधायक हैं। वीसीके के भी 2 विधायक हैं। आईयूएमएल के भी 2 विधायक हैं। इन सभी का टीवीके को समर्थन है और ये समर्थन मिलकर 120 सीटों तक पहुंच जाता है और बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए, यानी कि 2 सीटें ज्यादा इस वक्त विजय के पास में मौजूद हैं। आज टीवीके चीफ विजय ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने गवर्नर को 120 विधायकों के समर्थन पत्र को सौंप दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने का न्योता दिया। इसी के साथ टीवीके प्रमुख विजय का सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। विजय कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में 6 दिन से चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे पर नजर डाले तो तमिलनाडु में नतीजों से अब तक का घटनाक्रम 4 मई को नतीजे आए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। विजय की पार्टी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 5 मई की बात की जाए, टीवीके ने सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू की। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया। 6 मई की बात करें तो टीवीके विधायक दल की बैठक हुई। विजय को विधायक दल का नेता चुना गया। विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। 7 मई की बात करें तो विजय ने राज्यपाल से लगातार दूसरे दिन मुलाकात की। राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन दिखाने को कहा। 8 मई राज्यपाल से न्योता मिलने में देरी के चलते टीवीके सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की, सबसे बड़ी पार्टी को मौका दें। एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि टीवीके को सरकार बनाने के लिए ना बुलाना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट को हस्तक्षेप कर राज्यपाल को निर्देश देना चाहिए, टीवीके को सरकार बनाने के लिए बुलाएं। 9 मई की बात की जाए तो वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपना समर्थन दिया। टीवीके चीफ विजय के पास अब 120 विधायकों का समर्थन है। तमिलनाडु की राजनीति में यह ऐतिहासिक मोड़ है। 1967 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य की सत्ता डीएमके और एआईएडीएमके के चंगुल से निकलकर किसी तीसरी शक्ति के पास जा रही है। तमिलनाडु का नया युग। 1967 के बाद बड़े बदलाव देखने को मिले। स्टालिन सरकार की विदाई हुई। जनता का गुस्सा इतना था कि स्टालिन के 34 में से 15 मंत्री चुनाव हार गए। बड़े चेहरों की हार एक मुख्य वजह रही इस चुनाव की। और मुर्गन की अगर बात करें तो पीटीआर, पलानीवेल जैसे दिग्गज धाराशायी हो गए। उदयनिधि की साख यहां पर हालांकि बची रही। स्टालिन के बेटे उदयनिधि अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। थलापति विजय तमिलनाडु के अगले सीएम होंगे। कल सुबह 10 बजे विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।